Good morning, dear students. How's you all? I hope that you all are fit and fine at home. So yesterday we did our exercise 1.2 and 1.3. Now let's start our revision of exercise 1.4. Revision of exercise 1.4. Question 1 is insert commas and expand the following numbers. Insert commas and expand the following numbers. कॉमा इंसर्ट करना है आपको और एक्सपेंड करना है नंबर्स को. ए पार्ट इज 820888. इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, कॉमा इंसर्ट करोगे. कॉमा होता है 3 डिजिट्स के बाद, आप इसके बाद 2 डिजिट्स के, और इसको क्या करना है, आपको एक्सपेंड करना है. एक्सपेंड करने के लिए आप क्या करोगे, सेम नंबर यहाँ पे 8 है, इस 8 के राइट साइड में जितने डिजिट्स हैं उतनी 0 होंगी. 1 2 3 4 5 0 प्लस यहाँ पे 2 है, 2 राइट करोगे. राइट साइड में 4 डिजिट है, 4 0 राइट करोगे आप. उसके बाद 0 है. अब 0 के राइट साइड में 3 डिजिट है, तो आप इसको 3 जीरोस भी लगा सकते हो और आप इसको सिंगल 0 भी रख सकते हो, क्योंकि 0 के सामने आगे आप चाहे कितने भी 0 ऐड कर लीजिए, आंसर तो आपका 0 ही होना है. नेक्स्ट है आपके डिजिट 8 के बाद राइट साइड में 2 डिजिट है, तो 2 0. फिर ये वाला 8, इसके राइट साइड में 1 डिजिट है, इसलिए 1 0. लास्ट में ये वाला 1s वाला 8 आपका सिंगल है. तो आपको क्या करना है, इसके जितने भी पार्ट्स हैं सब में आपको पहले तो कॉमा इंसर्ट करना है. 3 2 2 के बाद कोमा लगता है और उसके बाद उनको एक्सपेंड करना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपका रहेगा. क्वेश्चन 2 इज राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म एंड इन वर्ड्स. आपको नंबर गिवन है, जैसे ए पार्ट में 32,95,726 ये नंबर गिवन है. आपको सबसे पहले तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लेकर आना है. ठीक है, चलिए लाते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में. 3 डिजिट्स आफ्टर 3 आर 5. 1 2 3 4 5. 2 4 zeros, 9 3 zeros, 5 2 zeros प्लस 70 प्लस 5 के बाद 3 zeros, 9 के बाद 3 0, 3 के बाद अपने डिजिट्स है 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स है, यहाँ 6 जीरोज आएंगी. 2 के बाद आपकी 5 डिजिट्स है तो 5 जीरोज आएंगी. 9 के बाद 4 डिजिट्स है तो 4 0 आएंगी, और 5 के बाद आपकी 3 डिजिट्स है 3 जीरोज आएंगी. 7 के बाद 2 डिजिट्स है 2 0. 2 के बाद 1 डिजिट है 1 0. प्लस में लास्ट 1s वाले डिजिट आपकी सिंगल रहेगी. तो आपको ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लेकर आना है, और इसके साथ साथ इन्होंने कहा इसको वर्ड्स में भी राइट करना है. सो वर्ड्स में कैसे राइट करेंगे, ये हुआ है 32 लिखना, तो राइट कर दीजिए 32 लैख 95,726. ये आपको वर्ड्स में भी राइट करना था, एक्सपेंडेड फॉर्म में भी और वर्ड्स में. तो सेम आपको बाकी के क्वेश्चन करने हैं. जो जितने भी पार्ट्स हैं उनमें सारे जो भी नंबर्स गिवन है उनको एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट कीजिए और उनको वर्ड्स में राइट करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन 3 आपका रहेगा एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म. देखिए, अभी तक हम स्टैंडर्ड फॉर्म से एक्सपेंडेड में राइट कर रहे थे. अब आपको एक्सपेंडेड गिवन है स्टैंडर्ड में, यानी शॉर्ट फॉर्म में आपको राइट करना है. तो ए पार्ट जो है वो आपका रहेगा 60,000 प्लस 600 प्लस 50 प्लस 4.
इनको आपको राइट करना है बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी आपको ये सारे ऐड करने हैं, ऐड करना। देखिए अगर किसी को डायरेक्ट ऐड करना आता है तो वो यहाँ पे डायरेक्ट ऐड कर सकता है। ये होगा 60,654। और किसी को ये लगता है मेरी मिस्टेक हो जाएगी, पता नहीं कौन से डिजिट में लिखेंगे हम, डायरेक्ट ऐसे हॉरिजॉन्टली अगर आपको ऐड ना करना होता तो आप कॉलम्स में लगाइए इनको, आप कॉलम्स में लगा लीजिए। इसके बाद देखिए 600 फिर 50 फिर 4 ऐसे ऐड करोगे, आपका आंसर सेम आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हॉरिजॉन्टली किसी को ऐड ना करना है तो आप वर्टिकली इनको लगा के ऐड कर सकते हैं। सेम आपको बाकी के सारे पार्ट्स करने हैं, सब में आपको क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म राइट करने हैं, यानी सबको प्लस करके लिखना है, सम निकालना है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 इज राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एंड एक्सपेंड देम ऑन। आपको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में राइट करना है और एक्सपेंड करना है। मीन्स जब आप एक्सपेंड करोगे तो वो इंटरनेशनल सिस्टम में होना चाहिए। ए पार्ट जो है वो है आपका 4 3 1 2 3 5 4। ये जो नंबर है इसको आपको एक्सपेंड करोगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में। देखिए इंटरनेशनल में कौन कौन से इसके प्लेसेस क्या रहेंगे, 1 10 100 1000 10,000 100,000 एंड दिस इज मिलियन। ये मिलियन में गया तो आप इंटरनेशनल में लिखोगे यहाँ पे 4 मिलियन, एक्सपेंड भी करना है साथ साथ, और आपका ये रहेगा इंटरनेशनल 4 मिलियन प्लस 3 क्या है 300,000 300,000 प्लस 1 is 1 10,000 1 10,000 प्लस 2,000 प्लस 300 प्लस 5 10 प्लस 4 1। ओके, तो इसके बाकी के जो भी क्वेश्चन है उन सब में आप क्या करोगे, देखिए आपको ये इनके ऊपर पहले प्लेसेस राइट कर लेना ताकि आपको इनको एक्सपेंड करने में, इंटरनेशनल में एक्सपेंड करने में इजी रहे। तो आप इनके पहले यहाँ पे प्लेसेस राइट करना, फिर जो डिजिट होगी उसके उस प्लेस के साथ मल्टीप्लाई करनी है, यानी उसके साथ वो आपको प्लेस राइट करना है। जैसे 4 मिलियन था तो हमने मिलियन राइट किया 4 मिलियन, 300,000 पे है तो हमने 300,000 लिखा, 1 10,000 पे है हमने 10,000 लिखा, 2,000 पे है 2,000 होगा, 300 5 10 and 4 1। ऐसे ही आपको बाकी के सारे पार्ट्स करके, ठीक है। देखिए हम रिवीजन करवा रहे हैं इसलिए मैं ज्यादा डीपली सारे पार्ट्स नहीं करवा सकती, तो हम क्या करेंगे बस सिंपली एक ये आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या होना है, बस वही करते जाए। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.4 जो है वो आपके 4 क्वेश्चन थे, 4 टाइप्स मैंने आपको बता दिए हैं क्या क्या क्वेश्चन थे। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज रहेगी बेटा 1.5 में आपका टॉपिक रहेगा प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर। प्रीडिसेसर होता है जस्ट बिफोर, सक्सेसर होता है जस्ट आफ्टर। तो आपको सेम वैसे ही जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर आपको राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका रहेगा राइट द प्रीडिसेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। जितने भी पार्ट्स हैं आपको उन सब में प्रीडिसेसर निकालना है, यानी जस्ट बिफोर। और जस्ट बिफोर के लिए हम करते हैं 1 माइनस, जस्ट आफ्टर निकालने के लिए हम 1 प्लस करते हैं। तो ए पार्ट आपका रहेगा 5,22,32,490। इसका हमें प्रीडिसेसर निकालना है, यानी जस्ट बिफोर निकालना है। जस्ट बिफोर के लिए हम क्या करेंगे 1 माइनस कर देंगे, इसमें 1 माइनस करोगे, ये होगा 9 8 4 2 3 2 2 5, यानी प्रीडिसेसर क्या रहेगा 5,22,32,489। 490 था जस्ट बिफोर, इसके 489 ही तो होगा। आपको ऐसे ही इसके 4 जो पार्ट्स है इनमें सब में से 1 माइनस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका रहेगा राइट द सक्सेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सक्सेसर का मीन्स जस्ट आफ्टर आपको बताना है, और जस्ट आफ्टर के लिए आपको 1 प्लस करना पड़ेगा।
तो ए पार्ट जो है वो रहेगा आपका 6,26,979। क्या निकालना है हमें? सक्सेसर। सक्सेसर के लिए हम 1 प्लस करेंगे, 10 1 कैरी 8 9 6 2 6, यानी आंसर आपका रहेगा 6,26,980। 6,26,979 का सक्सेसर होगा 6,26,980। तो क्वेश्चन 1 में जितने भी पार्ट्स हैं उनमें आपको सब में 1 माइनस करना है क्योंकि प्रीडिसेसर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी पार्ट्स हैं उनमें सब में आप 1 प्लस करोगे क्योंकि सक्सेसर निकालना है। प्लस क्या होगा? जस्ट आफ्टर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ए पार्ट में यहाँ पे 2 ब्लैंक गिवन है, वो ब्लैंक आपको निकालने हैं और इसके साथ आपको ये चेक करना है कि पैटर्न क्या फॉलो हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये ब्लैंक्स फिल करने हैं। तो पैटर्न दिया है 87,28,604, इसके बाद 87,28,605 आया है। देखिए तो यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो हुआ है कि यहाँ देखिए क्या है 604 है, यहाँ 605 हो गया, यानी इससे इसमें ये जो डिजिट्स है ये इंक्रीज होती हुई जा रही है, बट हमें तो ये फर्स्ट वाले बताने हैं, यानी यहाँ से 1 डिक्रीज करना है। ये 605 से 604 हुआ, यानी अब वो 603 वाला मिलेगा। 87,28,603 होगा यहाँ पे, और यहाँ 87,28,602 होगा। तो ये एक पैटर्न बना हुआ है कि 1 यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ जा रहा है। सेम आपको ऐसे ही बाकी के पार्ट्स करने हैं, जैसे बी पार्ट में आपका पैटर्न एक फॉलो होगा सेम ऐसे ही, जिसमें आपके नंबर्स गिवन है 33,30,870 और 33,30,880। सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, इसमें भी 17 18 हुआ है, यानी यहाँ पे क्या रहा होगा 15 16 17 18। तो यहाँ होगा 33,30,850, 33,30,860, उसके बाद 17, उसके बाद 18। तो आपको ये पैटर्न देखने हैं कि क्या पैटर्न बना है, उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है और 1.5 एक्सरसाइज में आपके 3 ही क्वेश्चन बनते हैं, तो ये 3 क्वेश्चन आपको रिवाइज करने हैं। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज में ले लेते हैं 1.6। देखिए रिवीजन हम फास्टली ही करेंगे एक साथ ही, ठीक है, रिवीजन हम थोड़ा फास्टली करते हैं, डीपली नहीं करते, आप ऑलरेडी कर चुके हो इनको। तो 1.6 करेंगे। 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका रहेगा चूज द करेक्ट सिंबल। सिंबल आपको चूज करने को ब्लैंक्स में फिल करना है। सिंबल क्या रहेंगे, या तो आपका लेस देन वाला या ग्रेटर वाला या फिर इक्वल, ये सिंबल आपको फिल करने हैं। यानी आपको कंपेयर करना है डिजिट्स को। फर्स्ट रहेगी 23,345 और ये आपका ब्लैंक है जहां बॉक्स है, जहां आपको फिल करना है। सेकंड राइट साइड में नंबर है 22,435। तो यहाँ आपको चेक करना है कि लेफ्ट साइड का नंबर ग्रेटर है, स्मॉलर है या इक्वल है राइट साइड वाले से। देखिए ये 23,000 में है, ये 22,000 में है, और 23,000 इज ग्रेटर देन 22 ना, सो द साइन इज ग्रेटर देन, यहाँ आपका साइन आएगा ग्रेटर देन वाला। सेम आपको बी पार्ट करना है, बी सी डी जो भी पार्ट्स हैं सारे पार्ट्स ऐसे ही रहेंगे। 3,45,236, 3,45,236। देखिए लेफ्ट साइड में जो नंबर है सेम नंबर आपका राइट साइड में है, यानी ये दोनों नंबर्स क्या है, इक्वल है, तो यहाँ आपको साइन पुट करना है इक्वल का। ऐसे ही आपको बाकी के सारे पार्ट्स करने हैं, कंपेयर करना है और ये सिंबल आपको राइट करने हैं। कि देखिए नंबर आप चेक करोगे कौन सा, लेफ्ट वाले से देख के चेक करना कि कौन सा ग्रेटर है या फिर स्मॉलर है या दोनों इक्वल है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 इज इंसर्ट कोमास एंड कंपेयर। कोमा इंसर्ट करना, देखिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ऑलरेडी कोमास पुट करके दे रखे थे, बट अब हमें कोमा भी पुट करना है। ए पार्ट इज 6, 2, 8, 7, 6,
5 एंड राइट साइड इज 8682 सबसे पहले आपको कोमा पुट करना है। कोमास पुट करते हैं 322 के बाद। तो ये लेफ्ट साइड में नंबर हुआ 6,28,765, राइट साइड में 6,82,675। देखिए लैख वाला डिजिट तो सेम है बट थाउजेंड्स में देखिए 28,000 है। देखिए 10,000 में 2 है, यहाँ पे 8 है, यानी 2 लेस देन होता है तो यहाँ साइन आ जाएगा लेस देन वाला। 6,28,765 इज लेस देन 6,82,670। ओके, सेम आपको बाकी के पार्ट्स जो है ना उनमें भी आपको कोमास पुट करने हैं। 322 के अकॉर्डिंग आप कोमास लगाओगे, उसके बाद इनको कंपेयर करोगे और ये साइन आपको लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल वाले साइन पुट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका रहेगा इंसर्ट कोमास एंड अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी सबसे पहले आप स्मॉलेस्ट 2 जो ग्रेटेस्ट होते हैं वो होते हैं आपके असेंडिंग ऑर्डर। तो ए जो पार्ट है वो है आपका 29654, 40865, 39572 एंड 109,754। इन नंबर्स में आप सबसे पहले तो आपको पुट करना है बेटा कोमास। इनमें कोमास नहीं लगे हुए तो आपको कोमास पुट करने हैं। तो चलिए कोमा पुट करते हैं। वो लगते हैं 322 के बाद, यहाँ आएगा 3 के बाद, यहाँ भी 3। ये 3 आपको राइट साइड से देखने हैं, ठीक है। ये 3 के बाद फिर 2 के बाद। ओके, ये कोमास पुट हो चुके। अब इनको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए स्मॉलेस्ट नंबर सबसे पहले आएगा। डिजिट्स देख लीजिए, यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है और ये 6 डिजिट है। तो जिसमें डिजिट्स ग्रेटर होंगी वही नंबर ग्रेटेस्ट रहेगा। तो ये 3 में से चेक करेंगे कि स्मॉलेस्ट कौन सा है। फर्स्ट डिजिट से ही पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है। तो पहले 2 वाले डिजिट्स का आएगा, दैट इज 29,654 इज स्मॉलर देन ये 3 वाला 39,572, after that 40,865 and the greatest number is 1,09,750। आपको इंसर्ट करना है कोमास इनमें और उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी जो सबसे स्मॉल नंबर है वो सबसे पहले, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो इसी का अपोजिट हो जाएगा, यानी अभी आपने असेंडिंग में किया है, आप अब क्या करोगे डिसेंडिंग में। डिसेंडिंग में क्या रहेगा, आपको जस्ट इसका अपोजिट, यानी जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो फर्स्ट पे आएगा, उसके बाद उससे स्मॉल, फिर उससे स्मॉल और लास्ट में स्मॉलेस्ट करना, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। आई थिंक आप कर लोगे, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। असेंडिंग और डिसेंडिंग काफी बार कर चुके हो। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है, देखिए 4 में डिसेंडिंग ऑर्डर में लाना था। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 रहेगा फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर बाय यूजिंग द गिवन डिजिट ओनली वंस। डिजिट्स आपको कुछ गिवन है, जैसे ए पार्ट में 2, 8, 6, 0, 9 एंड 5। इन डिजिट्स का यूज करके आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या रहेगा, ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए जब आपको जो डिजिट्स दी गई है इनको आप अरेंज करोगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। जब भी आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना हो, डिजिट्स दी गई है उनसे, तो आप उन डिजिट्स को अरेंज करोगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। इनको डिसेंडिंग में अरेंज करेंगे 9, 8, 6, 5, 2, 0। तो आपका नंबर बनेगा 9,86,520। ये ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा, इनसे इससे बड़ा वो नहीं बना सकते आप। और स्मॉलेस्ट नंबर जो है, स्मॉलेस्ट के लिए आप अरेंज करोगे इनको असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। देखिए जैसे असेंडिंग में अगर हम लगाते हैं, ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया, ठीक है। बट आपको ये बोले कि इतने डिजिट्स का होना चाहिए, जैसे यहाँ पे 6 का डिजिट है, यहाँ भी 6 डिजिट का होना चाहिए। अगर हम 0 आगे लगा देते हैं तो ये तो 25,689 हुआ, बट हमें तो लैख में चाहिए था। तो आप फर्स्ट की जो 2 डिजिट है इनको इंटरचेंज कर दोगे,
ये 2 0 हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट की 2 डिजिट रो रहेंगी, उनको इंटरचेंज कर देना, सेकंड वाली फर्स्ट पे, फर्स्ट वाली सेकंड पे, तो ये आपका स्मॉलेस्ट बनेगा, ठीक है। ऐसे ही आपको बाकी के पार्ट्स करने हैं। आपको क्या करना है, जो भी डिजिट्स गिवन है उनको ग्रेटेस्ट बनाने के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, स्मॉलेस्ट बनाने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। अगर 0 आती है फर्स्ट नंबर पे तो आपको उसको सेकंड पे लाना है, सेकंड वाले को फर्स्ट पे लाना है, ठीक है। सेम आपका क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, उन्होंने कहा कि ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 8 डिजिट का नंबर आपको फॉर्म करना है और डिजिट्स गिवन है 8, 6, 7, 5, 2 एंड 3। ये डिजिट्स है, आपको बनानी है 8 डिजिट की, 8 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, और डिजिट आपके पास सिर्फ 6 गिवन है, तो 2 डिजिट आपको इन्हीं में से रिपीट करनी है और बनाना क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। ग्रेटेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, डिसेंडिंग में, तो इसको पहले डिसेंडिंग में अरेंज करते हैं। 8, 7, 6, 5, 3, 2, ये बन गया 6 डिजिट का, बट आपको बनाना है 8 डिजिट का और ग्रेटेस्ट होना चाहिए। तो कौन से डिजिट को हम यूज करें कि ग्रेटेस्ट नंबर बने, यस, जो सबसे बड़ी है उन्हीं को ही रिपीट करेंगे। तो ये देखिए 8 थी, यहाँ पे हमने 8 को ही 2 बार और रिपीट किया, तो ये सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बन गया। इससे ग्रेटेस्ट आप इन डिजिट से नहीं बना सकते। फिर है एक नंबर स्मॉलेस्ट बनाना है आपको। स्मॉलेस्ट के लिए आप इनको अरेंज करोगे असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर इज 2, 3, 5, 6, 7, 8, बट ये 6 डिजिट का है, आपको तो 8 डिजिट बनानी है, तो कौन से डिजिट का यूज करें कि वो स्मॉलेस्ट रहे, तो सबसे स्मॉल डिजिट की यूज होगी, यानी 2 को ही आप रिपीट कर दीजिए, ये हो गया आपका स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। तो आज हमने रिवीजन किया है बेटा 1.4, 1.5 और 1.6 का। तीनों एक्सरसाइज का आपका क्या करना है, रिवाइज करके देखना है आपको। बहुत ही इजी क्वेश्चन हम कर चुके हो, और जिन्होंने फेयर में राइट नहीं किया है वो तो फेयर में करेंगे, आई थिंक फेयर में सब कर चुके हैं। आप रफ में रिवाइज कीजिए एक्सरसाइज, ठीक है।